मुख्य परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 शब्दों में जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप उनके मर्म को समझें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस बार पूछा था कि जीरो बेस्ड जो बजट है वो लागू क्यों किया गया है ना। उद्देश्य प्रयोजन पूछे थे, एम पूछे थे, क्या कारणों से लागू किया गया था, और कैंडिडेट लिख करके आ गए उसके लाभ क्या है। हालांकि चीजें वही है, लेकिन शब्दावली से ऐसा स्पष्ट होना चाहिए कि इन कारणों से जीरो बेस्ड जो बजट है वो लागू किया गया है। तो सवाल पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। सवाल यूं भी पूछा जा सकता है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है, और सवाल सिंपल पूछा जा सकता है अम्ल वर्षा क्या है, तब आपको संपूर्ण रूप से 15 शब्दों में अम्ल वर्षा के बारे में बताना है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि बात करें आपसे ज्योग्राफी में 2-3 सवाल बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। अल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, इंसो क्या है। तो अल नीनो तो कोई भी परिभाषा हो, सबसे पहले आप उसका शाब्दिक अर्थ बताओ। जैसे कि अल नीनो क्राइस्ट शिशु, शाब्दिक अर्थ वाली गर्म जलधारा जो पेरू तट पर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, जिसके प्रभाव से मछली उद्योग को नुकसान होता है और मानसून के मंद हो जाने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक शब्द आप और कहीं लिख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ सकते हो। अब दूसरा शब्द है ला नीनो, शाब्दिक अर्थ है छोटा बच्चा। अल नीनो के विपरीत प्रभाव वाली ठंडी प्रशांत महासागरीय जलधारा जो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश कर मानसून को तेज कर देती है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब इसमें आप ये लिख सकते हो ला नीनो और एल नीनो का आपस के अंतर्गत संबंध क्या है, तो 15 शब्द में ये भी हल्की सी लाइन आप लिख सकते हैं। अब तीसरा वर्ड है इंसो, अल नीनो तथा सागरीय जल के उतार चढ़ाव यानी जो दक्षिण दोलन है उसका सम्मिलित रूप से इंसो कहा जाता है, जो प्राकृतिक प्रकोप एवं विनाश का कारक है। ठीक है। तो मोटा मोटी आप समझे कि 15 शब्द के अंतर्गत अगर पूछा जाए, एक तो पूछ लिया जाए कि साहब ये है क्या, है ना। एक पूछा जाए लिख करके छोड़ देते हैं, तो वहां पर आपको संपूर्ण रूप से लिखना होता है। ठीक है। जैसे एक तो पूछे आपसे वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या है, तो आपको सिंपल कार्य लिखना है। एक 15 शब्द में ही लिख करके छोड़ दे विश्व बैंक, ठीक, वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं, वो सिंपल विश्व बैंक लिख दिया। ठीक, तो उसमें आपको सारा लिखना पड़ेगा कि 1945 के अंतर्गत ब्रेटन वुड समझौते के तहत में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्थान, इतने सदस्य, कोष्ठी में लिख सकते हैं सदस्य, है ना, मुख्यालय यहाँ पर, जिसका कार्य ये है। बहुत बहुत धन्यवाद।